वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मनीष मंडल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जिंदा दिल आदमी है, उसने कहा वो अमेरिका चला गया था 25-30 साल पहले रूपाराम जी, और उसका वीजा रिन्यू करना था। तो नाथुराम जी के पास दिल्ली गया, तो 5-7 लोगों को ले गया। तो नाथुराम जी ने कहा नानू आप बात छोड़ के वीजो रिन्यू हुए कौन हुआ, तो आप बता कि नागौर में जन्म अमेरिका की को मान्यता ही बहुत बड़ी बात की, और अमेरिका सिर्फ मैं ही जा सका, दूसरा क्या चाहो। हेलीकॉप्टर में हनुमान कैसे चढ़ गया, ज्योति चलेगी हेलीकॉप्टर में, तो घर पे हेलीकॉप्टर। अरे भाई किराए के मिलते हैं, अब की बार तो मैंने किराए का नहीं लिया, अब की बार तो हेलीकॉप्टर पार्टी वालों ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं भी एनडी का स्टार प्रचारक हूँ। वहाँ तो 2 दिन हमारे को हेलीकॉप्टर दे दिया, पिछली बार किराए का दिया था, उसका किराया चुकाने मेरे 1.5-2 महीने का समय लग गया। बाद में एक बार तो हेलीकॉप्टर वाले ये कह रहे साहब दोगे कि नहीं दोगे, लास्ट जवाब तो दे दो, नहीं तो पैसे तो दूंगा, नहीं तो तू पूरे देश में ही कहेगा कि हनुमान हेलीकॉप्टर के कोई दोबारा मेरे को उधार नहीं देगा हेलीकॉप्टर। तो भाई ये बड़ी विकट स्थितियां मेरे सामने रही, लेकिन हनुमान ने हिम्मत नहीं हारी। ज्योति से मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मैं उससे 14 के अंदर जब एमपी थी, एक बार लोकसभा के अंदर उठकर खड़ी होकर नहीं बोली, नागौर के लिए कोई मदद नहीं करी। और एम्स का जो हॉस्पिटल है, आपने नाम सुना दिल्ली का एम्स, वो एम्स सबसे बड़ा अस्पताल है देश का, और ज्योति सरकार की तरफ से उस एम्स की डायरेक्टर नॉमिनी एमपी एक होता है, और डायरेक्टर नॉमिनी वहाँ नॉमिनेट हुई थी। और लोग जब टेलीफोन कराने के लिए जाते थे कि मैडम अगर आप एक फोन कर दो तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो जाए, मेरा ऑपरेशन हो जाए, किसी की आंख ठीक हो जाए, एम्स तो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो ज्योति कहती थी कोई बड़ा काम हो तो बताओ, कि टेलीफोन करने के लिए मैं एम्स में थोड़ी डायरेक्टर बनी, आप बताओ। जिनके फोन से किसी का भला हो सके वो फोन नहीं करे, और सड़क पर अगर एक्सीडेंट हो जाए, उसकी गाड़ी निकले तो तरफ लोगों को देख के और हंसते हुए निकल जाती है। एक तरफ आपका भाई है तो जुलूस है, आग के अंदर जुलूस है राजस्थान को, जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ी तपती धूप के अंदर, -2 डिग्री ठंड के अंदर भी हनुमान यहाँ के किसानों की सेवा के लिए नागौर के कलेक्टर पे 45 दिन धरने पर बैठा और किसानों का सम्मान बचाया। और राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ आपका भाई नहीं गया, ऐसा कोई कलेक्टर कार्यालय और एसपी का कार्यालय नहीं होगा जहाँ हनुमान हुंकार नहीं भरी और आपके लिए लड़ते हुए नहीं गया। भाइयों जब आपको दुख तकलीफ के अंदर देखा, माता एक टकटकी लगा के मेरी ओर देख रही है, ईश्वर की मेरे पर कृपा है कि मातृ शक्ति नारी शक्ति हनुमान की सभाओं के अंदर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। मैं मातृ शक्ति को धन्यवाद दूंगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका कर अपने भाई को दिल्ली भेज के राजस्थान के अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करना चाहती है। भाइयों मैंने उकार भरी कि आजादी के 70 साल बाद कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा कर्जे के बोझ के तले, जवानों को रोजगार दिलाऊंगा, फ्री बिजली और टोल मुक्त राजस्थान होगा, और उपज का भाव भी बढ़ाऊंगा। और हनुमान की हुकार नागौर में जो भरी उसकी गूंज दिल्ली सुनाई थी। दिल्ली की सरकार सत्ते में आ गई और 4 हुकारें ने जब और करी तो स्टेट हाईवे टोल फ्री हो गए, मुफ्त बिजली की घोषणा हुई, बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस ने घोषणा करी, अभी दिया नहीं लेकिन मैं दिलाऊंगा। कर्जा माफ किया दिल्ली की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, लेकिन उस कर्ज माफी से मजा नहीं आ रहा है। मैं आपको सोच रहा हूँ अगर दिल्ली गया मोदी जी को मनाऊंगा, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा, न तो कर्जा देना होगा न कोई टैक्स देना होगा। नेशनल हाईवे के जो टोल नाके, ये आपका ये हाईवे वो है क्या स्टेट नहीं है तो बंद हो गया टोल लेना, बंद क्यों हो गए? मैं तो चाहता हूँ कि ये टोल नाके भी क्यों है यहाँ, पूरा ही बंद करो। अरे भाई सबका बंद करो, बेचारों का कोई गरीब आदमी छोटी मोटी पिकअप और कोई टैक्सी नंबर की गाड़ी ले गए उसे ले ले तो आप टोल है। आधा तो श्री राम जी कर दिया, मकराना में तो बंद। और अब बच्चे रूप जी करनी पड़ी, मैंने थाने एक आध बार टोल के मुद्दा खड़ो। वैसे टोल वाले बदमाश बहुत होते हैं। श्री राम जी ने मुकाबला कर लिया, हमारे भाई यूनुस भाई जब मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, तो यूनुस भाई को पीट दिया टाटियाबाज टोल नाके पे, और बड़ी बदतमीजी करी इनके साथ, कहा लाइसेंस दिखाओ। इतने का मंत्री मेरा का लाइसेंस, बोले बकवास मजदूर है, कई मंत्री आते 2-4 तन पर चढ़ दी, और एक ही ने
12 विधायकों की बेइज्जती टोल नाकों पे राजस्थान के अंदर हुई। भाई कोई सुरक्षित नहीं तो क्या कि उठा के है कोटा, अलवर, बनवारी, सिंगल 12 जगह। तब हमने कहा कि खत्म करो टोल नाके, उनकी गुंडागर्दी। भाइयों, मुफ्त बिजली की बात करी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान ने जमीन से उठ के अपनी शुरुआत करी। ज्योति मिर्जा कह रही है ना कि हनुमान से मेरी टक्कर नहीं है, तो ज्योति जी आप कांग्रेस का चिन्ह छोड़ के निर्दलीय जिले के अंदर कभी मेरे साथ सामने लड़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि ज्योति के कितने वोट आए। वो तो कांग्रेस का तमगा लेके घूम रही हो। आपको पता है कि मुसलमानों को बरगला के 1 डेढ़ लाख वोट वो ले लूंगी। ऐसे के मेरे भाइयों को जैसे बापोती समझ रही इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने बच्चा का फार्म एक मुमताज नाम के किसी अपराधी को दिलाया, क्या नाम था उसको, 302 का आरोपी है, उसको दिला के 1.5-2 करोड़ रुपए दे दिए और फार्म वापिस उठवा लिया। बस उन्होंने लेटर जारी किया कि हमारा टिकट बिक गया। कांग्रेस को बहुत पता, मैं अर्ज करता हूँ मेघवाल समाज के मेरे दलित भाइयों को, सबको ऐसे टिकट बेचने वाले लोगों का, बिकवाने वाले लोगों को ध्यान रखे और उन्हें वोट की चोट करे। और वोट भाई हनुमान बेनीवाल को दे। टायर का चिन्ह मेरा ट्यूबलेस टायर है, आसानी से पंचर नहीं होगा। नागौर के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और राजस्थान के जवान और किसान भी, पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम 36 कौम और विशेषकर राजपूत समाज की इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मकड़ा के अंदर अलग से और जगह जगह नौजवानों ने, और मैंने भी भाइयों एक बात कही कि नागौर की धरती से जाट राजपूत एकता की नई इबादत हनुमान बेनीवाल लिखेगा। ये मैं मेरे आह्वान किया। लोग कह रहे हनुमान जी तो गलत बोल दिया। मैंने कहा भाइयों, मेरा किसी नेता से अगर झगड़ा हो गया, मुझे 4 बात उसने कह दी और 2-3 बात मैंने उस नेता को कह दी, तो मेरे को राजपूत जाति का तो विरोध किया नहीं। और अगर मैं विरोध करता तो फिर एकता की बात क्यों करता? मुझे बड़ी तकलीफ है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम भाइयों को संगठित होना ही पड़ेगा। अगर भारत माता की जय बोलते हो ना, तो जाट राजपूत और गुजर मीणा का भेद आपको खत्म करना होगा, नहीं तो फिर दूसरा काम कर लो। ये सोशल मीडिया पे भी जिन लोगों के पेट में खलबली मच गई, मैं गहलोत के बेटों का हराने गया, गहलोत परेशान है, हवाएं उड़ गई, और पप्पू दिल्ली के अंदर इसलिए परेशान है क्योंकि गठबंधन फोन पे पप्पू से मैंने तोड़ा था। पप्पू ने कहा आप कर लो, मैंने कहा मेरे हिसाब से दे दो सीटें। बोले कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा मैं पूरी दिक्कत कर दूंगा कांग्रेस के। मेरे को 5 दिन तुम लोगों ने 4-5 दिन आपस में बैठ के बात करी, तुम बात के पक्के ने थूक के चाट लिया तुम लोगों ने, गठबंधन खत्म कर दो, फोन नीचे रख। पप्पू ने मेरा फोन नीचे रखा दिया, तो पप्पू भी नाराज है, हनुमान नहीं आना चाहिए। अरे पप्पू तो ऐसा आदमी है, उसको तलवार भेंट करी, निकाल के तलवार को पीछे डाल के उस मयान को हिला दिया। साला को पागल को हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, इसको बता बिल्कुल ही पागल है। इसके हाथ में अगर देश की बागडोर सौंप दी तो भारत और कटी ले गया नाग दे हैं। अरे तो बिल्कुल अब छोड़ो इसके बारे। एक मोदी जी है, उधर पप्पू है, एक ज्योति है और हनुमान है। हनुमान संघर्ष का दूसरा नाम है, संघर्ष का पर्यायवाची है। और हनुमान जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ भूत प्रेत आसपास जुटे रहते हैं। और ये राजस्थान की पुलिस और सरकार जब मुझे देख लेती है तो बगले झाँकते हुए साइड से निकल जाती है। तो ताकत तो रूम नहीं हो। ज्योति को खड़ी कर दो और मेरे को तो पता लग जाएगा कौन कहाँ कैसे खड़ा। ज्योति से फोन करा दो कलेक्टर को, और मेरे से करा दो, कलेक्टर अपनी सीट से 1.5 फुट ऊपर उठ जाएगा, मेरा फोन जाता। ज्योति को फोन करो मजाक में टाल देगा। भाई वो तो जीत भी गई, दिल्ली में जाके क्या देगी, मैं तो पैसे से जीती हूँ। और कहाँ के रहने वाले मैडम, मेरे कई दोस्त MP है, वो कहते हैं नागौर जीता भेजी 9-14, और तो बहुत फर्जी है। वो कैसे दिन को सेंट्रल हॉल में खाना खाती, चाय पीती है, मजाक उड़ाती और कहती है कि हमारे नागौर में लोग तालाबों का पानी पीते हैं। अब तो तालाबों में पानी थे दादाजी वजह से क्यों हमारे अब चलो दादाजी उस जमाने के अंदर हो सकता है तो उनकी क्या सोच रही होगी, लेकिन आज नागौर जो पीछे रहा है ना, आज मैं मेरे जिले की मजाक उड़ाऊं, मेरे भाइयों की मजाक उड़ाऊं और उनका ही वोट लूं, तो ये समझ लो ईश्वर भी देख रहा ऊपर, ये लंबी फर्जी दुकानें नहीं चलेगी। और जाट समाज के अंदर भी तमाम वो दुकानें
जो जाट महासभा के नाम से सौदेबाजी करते थे, हनुमान ने उनको रजाई उड़ा के उनके घर के अंदर घुसा दिया राजस्थान के अंदर। मैं राजपूत समाज से आह्वान करता हूँ, आप भी फर्जी दुकानों को बंद करके नई लीडरशिप तैयार करो समाज के अंदर, और ऐसे नेता तैयार करो कि आवश्यकता पड़ने पे जयपुर के अंदर जाट राजपूत 2-4 नेताओं का हाथ हिले, और हाथ हिलते ही ये भाई आपस में एक दूसरे के साथ डांस करने लग जाए। ऐसी व्यवस्था करनी मन लागे, एक तो कार्यक्रम करना भी पड़ी, लाके जाट राजपूतों को डीजे बजा नचाना पड़ी ताकि जेल खत्म हुआ 50 साल में, और आज ही दिन खत्म होती है। बच्चे तो चाहते हैं, सुनो, छोटे बच्चे तो चाहते हैं, स्कूल में होता ना तो सबसे पहले जाट राजपूतों के बच्चों की दोस्ती होती है आपस में स्कूल में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी के अंदर। मतलब बड़ोड़ा नेता का भाषण में अगर चक्कर में चल गया, अरे मेरे को तो कितनी गालियां निकली, नारायण जी खुद ऑडियो वीडियो, मैं तो कभी नहीं कहता कहाँ की होली, नारायण जी सुना है सारी ध्यान है, और दुख भी हुआ सुनो, हनुमान जी ने गाल गलत छोड़ा, लेकिन क्या करें, पॉलिटिक्स के अंदर है, गाली भी निकाल देंगे, हमारे भाई है, अपने आप समय के साथ सब एक दिशा के अंदर आ जाएंगे। एक फेज राजस्थान के अंदर चला, बुरा वक्त था वो निकल गया, अच्छे वक्त की उम्मीद हमें करके इस राष्ट्र भक्ति के इस मामले के अंदर भाइयों, जब हनुमान ने कहा कि आप तो बीजेपी के खिलाफ आरोप लगा, तो मीडिया वालों को मुझे पूछा, मैंने कहा हाँ आरोप लगाता था, लेकिन झगड़ा राजस्थान की सरकार से था। मैं राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत खड़ी करना चाहता था, और ताकत खड़ी कर दी, 27 विधायक जीत के। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ।